बड़ी माँ मोहिनी दीदी, हम सब ने मिलकर छत पर व्रत तोड़ा ना, चांद को देखकर। क्या कह रही हो बरखा? तुमने व्रत खुलने से पहले ही फल खा लिया? हाय राम, बरखा चांद नहीं निकला अभी तक। तुमने व्रत तोड़ दिया बरखा बिटिया? चलो कोई नहीं, राधिका का व्रत तो सही रहा। अब तक तुमने व्रत रखा, वही बहुत है। बरखा, तुम व्रत कैसे तोड़ सकती हो? अगर तुम्हारे लिए इतना ही मुश्किल था तो फिर ये संकल्प लेना ही नहीं चाहिए था ना। बरखा, ये क्या किया तुमने? करवा चौथ का व्रत तो पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। अगर तुम इन्हें पति नहीं मानती हो तो व्रत नहीं रखना था। और ऊपर से तूने सरगी भी खाई और व्रत भी अधूरा छोड़ दिया। ये तो बहुत बड़ा पाप है। तुझे व्रत नहीं रखना था तो सबको बता देती ना, कोई तुमसे कुछ कहता ही नहीं। मनुष्य सोचते हैं कि वो धोखे से कुछ भी कर सकते हैं, पर ये बात भूल जाते हैं, भगवान को चकमा देना इतना आसान नहीं है। मैं बरखा को बचपन से जानती हूँ, इससे 1 घंटे भी भूख बर्दाश्त नहीं होती। बेचारी से ये व्रत रखना तो असंभव था। सुन बरखा, एक बात कहनी थी तुझसे। मैंने बहुत सोचा और समझ में आया कि कहीं ना कहीं गलती राधिका की है। अब राधिका वो समझ नहीं पाई जो उसे समझना चाहिए था, देख नहीं पाई जो उसे देखना चाहिए था। क्षमा कर दे। पर ये तो तू मानती है ना कि जब से राधिका वापस लौटी है तब से कुछ गलत नहीं हुआ, सब सही हुआ है। इससे तो समझ सकती है ना कि राधिका बदल गई है। अब तो राधिका को माफ कर दे। देव, तू जो चाहे रहा वही हुआ ना। अब तो तू छोटी बहू का उपवास तोड़वाएगा ना? कैसे दाई माँ? भले ही राधिका ने माफी मांग ली हो, लेकिन बरखा ने तो उसे माफ किया ही नहीं है। राधिका, बेहतर होगा कि तुम कुछ खा लो। मैं जानती हूँ राधिका को भूखा देखकर आपके दिल पर क्या बीत रही है, यह आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। पर यह चेहरा एक राजपुरोहित का नहीं हो सकता। आप वही कीजिए जो आपको सही लगता है और मुझे वही करने दीजिए जो मेरे लिए सही है। बरखा से क्षमा मांगना मेरे हाथ में था, वो मैंने मांग ली।
बरखा का क्षमा करना बरखा के बस में है। बरखा माफ करे या ना करे, पर आप तो अपनी राधिका को क्षमा कर ही सकते हैं ना, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी राधिका का सच क्या है। राधिका पर मेरा निर्णय? राज्याभिषेक के बाद आपने निर्णय लिया था कि राधिका आपकी पत्नी रहेगी और बरखा राजपुरोहित आएंगे। उस समय आपका राजपुरोहित धर्म और पति धर्म अलग अलग दायरे में था। फिर आज क्यों किसी एक को चुनने की स्थिति आ गई है? ऐसा राजपुरोहित संहिता में कहाँ लिखा है कि एक पति अपना पति धर्म नहीं निभा सकता? पत्नी का करवा चौथ व्रत नहीं तोड़वाना चाहिए। एक नियम मुझे आप ऐसा बता दीजिए जो ये कहता है कि अगर आप अपनी पत्नी का करवा चौथ का व्रत तोड़ेंगे तो ये राजपुरोहित धर्म का अपमान होगा। गीता में कहा गया है, धारणात् धर्मम इति आहु, धर्मम धार्यति प्रजा। जीवन का आधार धर्म होता है और अपने कर्तव्य निभाना सबसे बड़ा धर्म है। आपको एक पति के कर्तव्य निभाने हैं। तेरी लीला बहाने का ना राधिका के सच्चे प्यार को जिता ही दिया, वो भी बिना किसी चमत्कार के। मैं जानती हूँ तूने छल करके मेरा व्रत तोड़वाया है। एक हफ्ते के अंदर अगर तुझे इस घर से नहीं निकाला तो मेरा नाम भी बरखा नहीं। छोटी बहू, छोटी बहू। कैसे हो सकता है ऐसा? कैसे हो सकता है? बरखा, तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? तुम वहां सबके सामने क्या बोल रही थी? मैंने सबके साथ चांद की पूजा की थी। देव ने खुद अपने हाथों से मुझे पानी पिलाया था। हम सब छत पे थे। वो नकली राधिका भी वही थी। अगर हम तुम्हारी बात पर भरोसा कर भी लेना तो इसका मतलब तो यही हुआ कि किसी ने बहुत बड़ा भ्रम रचा था तुम्हारे सामने। अब ऐसा या तो भगवान कर सकते हैं या फिर भूत। अब इस घर में भगवान तो आने से रहे और वो राधिका हो ना हो, वो राधिका भूत ही है जो मैंने सोचा था। बस
ना कोई भगवान है और ना कोई भूत। हिप्नोटिज्म का नाम सुना है आपने? सम्मोहन। उस नकली राधिका ने मुझ पर जादू किया। मुझे हिप्नोटाइज किया ताकि मुझे ऐसा लगे कि चांद निकल आया और मेरा व्रत टूट गया है। कब मिली वो तुमसे? पता नहीं। क्या? वाह, पता नहीं। हिप्नोटिज्म या सम्मोहन के बारे में इतना तो पता है ना, किसी को भी हिप्नोटाइज करने के लिए, अपने वश में करने के लिए उसकी आंखों में देखना पड़ता है। अगर वो तुमसे मिली ही नहीं तो उसने तुम्हें अपने वश में कब किया? हाँ? जो मैं कह रही हूँ ना वही सही है, वो भूत है। तुम्हारे को ये बात तब समझ आएगी जब तुम्हें अकल आएगी। भूख तो नहीं लगी होगी बरखा? जाइए ना यहाँ से। इतनी आसानी से राधिका कैसे जाएगी? सही कहा, आसानी से नहीं जाओगी तुम। इस घर से धक्के मार के निकलवाऊंगी तुझे। देख लेना। देख लेना, ये तो तुमने पहले भी कहा था। देख लेना, देव तुम्हारा व्रत नहीं तोड़वाएगा। देख लेना, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ वो होगा। क्या हुआ बरखा? इतना मत मुस्कुरा। मैं जानती हूँ तूने छल करके मेरा व्रत तोड़वाया है। इसी बहाने मेरा एक और नाम रख दे, छलिया। और किस व्रत के तुड़वाने की बात कर रही है तू? वो जो तूने किया ही नहीं। जाने दे, तुझसे बहस करके समय क्यों व्यर्थ किया जाए? दिवाली आने वाली है, बहुत सारा काम है। दीप के उजालों से घर के अंधकार को जो दूर करना है। दूर तो तुझे करना है इस घर से। एक हफ्ते के अंदर अगर तुझे इस घर से नहीं निकाला तो मेरा नाम भी बरखा नहीं, और तेरा ये एक जादू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझी? एक से क्या कुछ हो सकता है इसका अंदाजा भी नहीं है तुझे। एक दाना चावल से कई ऋषियों की भूख मिटाई जा सकती है। एक दीप के उजाले से अंधकार दूर किया जा सकता है। एक कंकड़ से समुद्र में भूचाल आ सकता है। इस एक शक्ति को कम मत समझना। सब्जी चले रही है, वहां दरवाजा खुला रख के खड़ी है। अरे कहाँ सोच में डूबी हो मछली बहू? हाँ? कितनी श्रद्धा से बरखा ने ये व्रत रखा था ना दाई माँ, लेकिन वो पूरा ही नहीं कर पाई। वो कोई व्रत रखे की कोनो जरूरत ही ना थी। ई व्रत रखे का अधिकार राधिका का रहा। क्यों दाई माँ?
आप ये क्यों भूल रहे हैं कि देव ने बरखा की मांग में सिंदूर भरा है और उस दिन के बाद बरखा ने भी देव को ही अपना पति माना है ना? देव नहीं चाहता था कि बरखा ये व्रत रखे, लेकिन मैंने ही उसे समझाया कि जिसकी मांग में सिंदूर भरा हो उसे ये अधिकार देना ही पड़ता है। ये अधिकार तो देव पहले ही राधिका को दिए रहा। यही वास्ते राधिका का व्रत पूरा भयो और बरखा का अधूरा। यही बात मुझे भी परेशान कर रही है दाई माँ। आज देखिए ना दाई माँ, कैसी 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 बातें कर रही थी बरखा। उसे लगा जैसे सबने एक साथ व्रत तोड़ दिया, देव ने उसे पानी पिला दिया। शायद पहली बार व्रत रखा है ना उसने, हो सकता है भूख प्यास के मारे उसे ये वहम हो रहा हो, जैसे जैसे रेगिस्तान में लोगों को पानी दिखता है। शायद ऐसे ही कुछ हुआ होगा उसके साथ। और वैसे भी ये व्रत रखना तो कितना कठिन होता है ना दाई माँ। यही वास्ते तो ये व्रत को शक्तिशाली माना गयो है। पति की लंबी उम्र की कामना अगर मन में होवे ना, वो मन को कोई भी वहम भटका ना सके। और राधिका का विश्वास बहुत गहरा रहा, बहुत गहरा था। देव तो मना किए रहा उसको व्रत रखने से, फिर भी राधिका ने रखो ना। और अब देखो, देव को राधिका का व्रत संपूर्ण कराना पड़ो। अब राधिका ने बरखा से माफी मांग ली है। बरखा को भी चाहे कि राधिका को क्षमा कर दे। इतना आसान होता है क्या दाई माँ? राधिका ने जो जो बरखा के साथ किया उसे माफ करना इतना आसान होगा? बरखा अपनी जगह सही है। राधिका को माफ करने के लिए उसे कोई मजबूर ना करे। भगत का विश्वास मजबूत होवे तो भगवान भी मजबूर हो जावे। सच कहा दाई माँ, ये राधिका का विश्वास ही तो है जिससे मजबूर होकर मुझे यहाँ आना ही पड़ा। राधिका, अब मैं तुम्हें तो ढूंढ रहा था, पर अभी जब मैं यहाँ से गया तो तुम मुझे दिखी नहीं। मैं वापस आ रहा हूँ तो मैं तो यही हूँ। आप कहाँ ढूंढ रहे थे मुझे? किसी दुविधा में लग रहे हैं? कोई बात परेशान कर रही है आपको? वो मैं मतलब मठ में एक सुनवाई है जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी पर अन्याय किया है और राजपुरोहित होने के नाते मुझे उनके लिए सजा सुनानी है। अपने मन की दुविधा को मठ की सुनवाई का नाम दिया जा रहा है। मैं इसलिए तुमसे पूछना चाहता था क्योंकि तुमने हमेशा से मेरा मतलब है कि मठ की समस्याएं का हल ढूंढने में मेरी मदद की है। पर इस समस्या का हल तो आपको खुद ही खोजना होगा। एक पति को क्या दंड देना है वो आपको एक पति की तरह सोचकर नहीं बल्कि एक राजपुरोहित की तरह सोचकर देना है। अपने व्यक्तिगत भावनाओं को परे रखकर आपको अपना धर्म निभाना है। व्यक्तिगत भावनाएं मतलब? अर्जुन को जब कुरुक्षेत्र में ऐसी ही दुविधा का सामना करना पड़ा था तो आप जानते हैं उससे क्या कहा गया था? भगवान कृष्णा ने? हाँ, कृष्णा ने कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका आपके कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। अपने आप को कर्म की फल की वजह समझकर आप अपने आप को अपने कर्म करने से नहीं रोक सकते। पर मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत? धर्म के अनुसार कर्म कीजिए। संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं सिवाय धर्म के।
आपको एक बात का ध्यान भी रखना है, कोई भी दो धर्म एक दूसरे के विरुद्ध हो ही नहीं सकते। तुमसे गीता प्रवचन सुनकर आंखें छलका गई। कुरुक्षेत्र में खड़े श्री कृष्ण की छवि सामने आ गई। बहुत पावन और पवित्र है तोरी वाणी, है ना मछली बहू? जी दाई माँ, भगवान और भक्ति की बातों से राधिका ने हमेशा ही हम सबका मन जीता है। ये नकली राधिका ऐसे ही सबका मन जीतती रही तो सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। देव भी धीरे धीरे इसकी तरफ खींचा जा रहा है, उसे वापस अपनी तरफ करना होगा। छोटी